Hello बच्चों, let's read the question. Question says find the 10th and nth terms of the GP minus 3 upon 4, 1 upon 2, minus 1 upon 3, 2 upon 9, dot dot dot. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस A1, A2, A3, S1, AN, S1 के फॉर्म में है तो A1 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, A2 सेकंड टर्म को, A3 थर्ड टर्म को और AN nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है. और अगर ये किसी भी n के लिए, किसी भी नंबर n के लिए n+1 अपॉन AN की वैल्यू कांस्टेंट आती है, और सभी के लिए, सभी n के लिए n की वैल्यू 1 से लेकर जब तक, जहाँ तक सीरीज है वहाँ तक जो n की वैल्यू उससे एक कम तक n की वैल्यू जो है n+1 अपॉन AN की वैल्यू अगर कांस्टेंट आती है तो वो जीपी कहलाती है. और इस कांस्टेंट को हम कॉमन रेशियो बोलते हैं और आर से रिप्रेजेंट करते हैं. और जो एन टर्म होता है वो होता है ए इंटू आर की पावर n-1, जहाँ पे आर जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है और जो ए होता है वो फर्स्ट टर्म होता है. ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है. नाउ हमारे पास हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन है A1 इक्वल्स टू -3/4 एंड हमारे पास सेकेंड टर्म गिवन है A2 इक्वल्स टू 1/2. नाउ हम यहाँ से कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं R इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 जो कि इक्वल होगा 1/2 अपॉन -3/4 के. नाउ ये इसको हम लिख सकते हैं -1/4 अपॉन 3/2. एक्चुअली ये वाला टर्म इसके पास चला जाता है और ये वाला टर्म इसके पास, और ऊपर वाला एज इट इज लिखा रहता है. इस तरीके से सॉल्व कर लिया हमने. तो ये 2 टाइम्स गया और यहाँ पे जो r की वैल्यू आई है -2/3 आई. तो ना यहाँ से जो हमारा r आया है वो -2/3 आया है. ना हम नेक्स्ट टर्म जो है वो फाइंड कर लेते हैं. हमें जो इस क्वेश्चन में फाइंड करना था वो 10 टर्म फाइंड करना था. तो यहाँ से A10 हो जाएगा a इंटू आर की पावर 10-1 इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर 9. तो यहाँ से जो a हो जाएगा वो यहाँ पे हमें गिवन है -3/4. तो यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर लेते हैं -3/4 इंटू आर की जो वैल्यू आई है वो आई है -2/3. तो हम r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं -2/3 की पावर. अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो पावर 9 है वो ऑड है, तो इसकी वजह से ये हो जाएगा -3/4 इंटू -2 की पावर 9 अपॉन 3 की पावर 9. क्योंकि पावर जब माइनस ऑड होती है तो जब माइनस होता है तो माइनस में रह जाता है, और अगर इवन होती है तो पॉजिटिव हो जाता है. अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो इसको लिखते हैं 3 इंटू 2 की पावर 9. ये अपॉन में 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 9. अब ये यहाँ पर पावर 1 है तो ये नीचे जाके माइनस हो जाएगा, और ये पावर 2 है 2 की पावर 2, तो ये ऊपर जाकर जो पावर जो है डिवाइड में माइनस हो जाते हैं. तो ये 2 की पावर 9 -2 अपॉन 3 की पावर 9 -1, ये हो जाएगा 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 8. नाउ हमें nth टर्म फाइंड करना था, तो nth टर्म जो इसका हो जाएगा an इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर n-1. तो यहाँ पर जो a है वो है 3/4 एंड r जो है वो -2/3 है. तो ये हो जाएगा -3/4 इंटू जो r है वो -2/3 है. तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे -2/3 की पावर n-1. नाउ इसमें हम जो पावर -1 में है इनकी, इसको अलग करके लिखते हैं. तो -3/4 इंटू -2/3 की पावर n इंटू -2/3 की पावर -1. -1 जब होता है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा -3/4 इंटू, ये मैं पहले लिख ले रहा हूँ ये वाला टर्म, तो 3/2 हो जाएगा इंटू -2/3 की पावर n. ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे माइनस भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/8 इंटू -2/3 की पावर n. तो nth जो टर्म आया वो हमारा, तो nth टर्म आया an इक्वल्स टू 9/8 इंटू
माइनस 2/3 और जो हमारा हमारा 10 टर्म था वो इक्वल आया हमारा 2^7/3^8 2^7/3^8 2 की पावर जो 7 होता है 128 होता है और 3 की पावर जो 8 होता है वो होता है 6561. So final answer is an equals to 9/8 into minus 2/3 and a10 equals to 128/6561. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.